शांत से आप लोग सुनिएगा। आज दूसरा सेमिनार है, सेकंड सेमिनार। हम लोग हर एक बार सेमिनार का आयोजन करने के लिए सोचे हैं और पहला सेमिनार सफल भी हुआ। इसका उद्देश्य फिर से हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को। इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ इधर हमारे आसपास के लोग और वैसे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सेमिनार की वीडियो देखते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर एक तरकीब किस तरह से करना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति, समाज के प्रति एक काम हम कर रहे हैं। इस काम का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग कैसे आगे बढ़ें। पहली सेमिनार हम लोग आयोजन किए थे, उसमें लक्ष्य पाने का आसान तरीका बताए थे। आप लोग में से बहुत लोग थे भी, बहुत लोग नया भी हैं, बहुत लोग नहीं भी थे। पहले सेमिनार आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा? यस या नो? यस। चलिए, और आज दूसरा सेमिनार है। उस सेमिनार को भी आप लोग, जो पहला सेमिनार जो शूटिंग किया गया था आप लोग के बीच, पहला सेमिनार 3 जुलाई को, उस शुरुआत अच्छा ही रहा जैसे भी हुआ। और अब तक यूट्यूब पर उस वीडियो को 80 से 90 लोग देख चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर और बहुत लोग हमसे जुड़ेंगे और संख्या बढ़ेगी। 100, 200, 400, 500 लोग भी देख सकते हैं और आगे बहुत देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है, जो कि पहला सेमिनार में हम बताए थे। अगर हम अभी से सोच लें कि हमारे वीडियो को 1 करोड़ लोग देखें, 1 लाख लोग देखें, तो फिर उतना संभव भी नहीं हो पाएगा। और हम उस चीज़ को आगे करते करते देखेंगे, 100 लोग देखें, 200 लोग देखें वीडियो, फिर सोचेंगे नहीं देख रहे हैं, फिर आप उब जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। पहला जो सेमिनार में जिस पर चर्चा किए थे, क्या तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी। तो दूसरा सेमिनार में आज हम बात करेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे। ये आज हम जानेंगे। आज का टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमसे ये चीज़ नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई वजह, या किसी ने आपको बोल भी देता होगा। ऐसे बोलते हैं बहुत लोग कि ये तुमसे नहीं होगा, ये आप नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपको मिलेंगे। और इस सेमिनार के माध्यम से हम बताएंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे। कुछ भी जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके सामने, मानव के सामने कोई भी बड़ा काम हो या कोई भी बड़ा योजना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बड़े से बड़े काम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, इस सेमिनार के माध्यम से, दूसरे सेमिनार के माध्यम से। और पहले सेमिनार जो हमसे जुड़कर हमारी वीडियो देखे हैं, उन लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग आगे भी इस वीडियो के देखें और अगर अच्छे लगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे, आपको हम कुछ कहानियाँ लेकर चलेंगे, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा सारी बातें को, तब जाके फिर ये मोटिवेशनल क्लास का आपको समझ में कुछ आएगा। फिर बाकी ये बकवास लगेगा, फिर कुछ भी नहीं। आपका हम सिर्फ महीना में 1 सेमिनार या 1 से अधिक 2 से अधिक नहीं कर पाएंगे। महीना में सिर्फ 1 सेमिनार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या न्यूनतम 1 सेमिनार, ये ऐसा लक्ष्य रखा गया है, जो कि हो भी रहा है। इस महीने का ये लास्ट सेमिनार है। पहले 3 जुलाई को हो चुका था, आज 30 जुलाई है। 30 जुलाई है नदी, हाँ। तो दूसरा सेमिनार आज हो भी रहा है आप लोग के बीच। तो आप लोग को समझ में आएगा, सीख पाएंगे अगर हमारी बातों को आप समझते हैं, फॉलो करते हैं, ध्यान देते हैं। तो नहीं तो फिर बकवास लगेगा, कुछ भी नहीं समझ में, अगला बार से आप आइएगा नहीं।
शायद उस सेमिनार में एक लोग आए थे जिनको हम बोले थे, आज देखिए सही में नहीं आए हैं। आज ये पहला सेमिनार में आए थे, झुक रहे थे, आज देखिए नहीं आए हैं, देख ही रहे। देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे, एक आपको कहानी हम बताते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास, आप लोग लेट से भी आते हैं, टाइम से आइए, टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है आपके जीवन में। चलिए तो हम समय गवाते हुए नहीं, हम इस पर चर्चा करते हैं। एक कहानी आप लोग को बताते हैं, उसके माध्यम से आप लोग सीख पाएंगे कि कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम हो कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए बताते हैं आपको। एक गांव की कहानी है। एक गांव में दो विद्यार्थी रहते थे, दो दोस्त रहते थे। विद्यार्थी या सीधे समझिए दो दोस्त रहते थे। एक 10 साल का बड़ा और एक 6 साल का छोटा। 6 साल वाले छोटा, 10 साल वाले बड़े। दोनों विद्यार्थी, दोनों दोस्त इतना घनिष्ठ दोस्त थे, इतना घनिष्ठ दोस्ती थी दोनों में, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ दोस्त थे दोनों। साथ खाना पीना, साथ खेलना कूदना, उनकी ये दिनचर्या था। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। एक दिन हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा कहानी को। एक दिन हुआ क्या, दोनों खेलते खेलते एक जंगल की ओर चल गए, एक सुनसान जगह चले गए। उस जगह जाने के बाद खेलना शुरू कर दिए। खेल रहे थे जिस तरह से, खेलते खेलते एक बड़ा जो लड़का था, बड़ा वाले दोस्त जो था 10 साल का, वह एक गड्ढे में गिर जाता। अब 6 साल का लड़का, सोच रहे होंगे आप कि 6 साल का आप क्या करेगा, और वहाँ पे आसपास झांकने लगा, देखने लगा कहीं पे कोई है या नहीं। आसपास बहुत देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आया, क्योंकि ऐसे जगह गया हुआ था कि वहाँ पे आसपास में कोई भी व्यक्ति है ही नहीं थे। मानिए उधर रास्ता ही नहीं था, लेकिन वो दोनों दोस्त थे। खेलते खेलते, घनिष्ठ दोस्ती था दोनों में, खेलते खेलते वह चले गए सुनसान जगह। तो अब वो क्या करे, तो जल्द से जल्द छोटा बच्चा 6 साल वाला, 10 साल वाले कुआं में है, गड्ढा में गया हुआ है। अब देखिए उसकी नज़र, एकाएक नज़र उसकी एक रस्सी रखा, वहाँ पे रस्सी पे पड़ा। वह लड़का तुरंत जल्द, 1 सेकेंड भी देर नहीं किया, छोटा बच्चा जल्द रस्सी को कुएं में फेंका, और जो 10 साल का लड़का था वो रस्सी को पकड़ लिया। और ये 6 साल का लड़का, इतना दोस्ती था, मित्रता दोस्ती, इतना दोस्त था, घनिष्ठता दोस्ती, जोर से खींचने लगा, जोर से, बहुत जोर लगा रहा, बहुत जोर लगा रहा। और 10 साल वाले रस्सी को पकड़े हुए है, जोर लगाते 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 खींच दिया, निकाल दिया। तो कहानी यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी, लेकिन देखिए मेन हमारे कहानी का मतलब समझिए। अब से जो इसका जो सही अर्थ निकलेगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। कहानी जो हम बताना जा रहे हैं, ये मैं कैसे, इस जो टॉपिक है हमारा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे, इस पर जो चर्चा हो रहा है, तो यहाँ से आप समझिएगा क्या हुआ। जब निकल गया तो दोनों डरने लगा। छोटा बच्चा था, बोला घर में जाने के बाद, गांव में जाने के बाद क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे। ये घटना के बाद डरने लगा। होता है बच्चे में, अगर जो आप बचपन में देखते होंगे, कुछ भी अगर जो ऐसी घटना कर देते हैं तो अपने घर में नहीं बता पाते हैं, या फिर डरते हैं जाने में कि क्या करेंगे अगर कुछ गलती हो जाती है। तो दोनों घबराने लगा, डरने लगा कि अगर जाकर वहाँ बताएंगे कि हम गिर गए या इसको हम बचाएं तो क्या लोग कहेंगे, डर रहा था। जब जाने के बाद गांव में सभी लोग को जब ये पता चला, सब लोग जब जान गए, तो सब लोग पूछने लगे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 6 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है। 6 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, पूरा गांव। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति थे, जिसे कहानी का पात्र में हम बोल सकते हैं,
रहीम चाचा। एक व्यक्ति थे उस गांव में, रहीम चाचा। सभी बुजुर्गों में से होशियार, सभी में से होशियार एक थे रहीम चाचा, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी बातों को सब लोग यकीन करते थे। तो सब लोगों ने, गांव के सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये बात हम लोग पूछे जाकर रहीम चाचा से। सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, बोले ये कैसे कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये बच्चा छोटा कैसे बचाया, ये तो हो ही नहीं सकता। सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकता, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो जब रहीम चाचा के पास सब लोग जमा होते हैं और पूछने लगते हैं कि आप तो कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं, आप बताइए क्या ये सही बात है, ये बच्चा ऐसा कर सकता है? सब लोग पूछने लगे। रहीम चाचा बोलते हैं, अरे भाई, अगर बच्चा बोल रहा है तो आप मान लीजिए, झूठ थोड़ी बोल रहा, आप यकीन कर लीजिए। बच्चा बोल रहा है कि खेलते खेलते जो बड़ा दोस्त था 10 साल वाले, वो गड्ढा में चला गया, हमने सबसे पहले रस्सी दिया और वह रस्सी पकड़ा और हम इस तरह से खींच लिए। बच्चा तो बोल ही रहा, आप यकीन कीजिए। सभी लोग को बात ये बताए, लेकिन सब लोगों ने फिर भी संदेह में। तो बोले, रहीम चाचा जो थे वो बताते हैं कि जब बच्चा बोल रहा तो यकीन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि बच्चा ये कैसे कर सकता है, यहाँ सवाल ये है जो कि आपको समझना है। सवाल यहाँ ये है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर। सवाल यहाँ ये है कि ये कैसे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, सवाल ये नहीं। सवाल यहाँ ये है कि वहाँ दूर दूर तक उसे ये कहने वाला नहीं था, वहाँ उसे दूर दूर तक कोई उसे यह कहने वाला नहीं था कि तुम यह नहीं कर सकता है। समझेगा? तो सवाल यहाँ ये है कि वहाँ दूर दूर तक वहाँ उसे कोई कहने वाला ये नहीं था कि यह कैसे कर सकता, तुम नहीं कर सकता। अगर साफ शब्दों में बताएं तो उसे दूर दूर तक वहाँ ये कहने वाला नहीं था। रहीम चाचा बताए कि जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं कि ये बच्चा नहीं कर सकता, ये बच्चा नहीं कर सकता है, उस वक्त भी अगर आप लोग वहाँ होते तो सचमुच ये बच्चा यह नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल यहाँ ये है, सवाल यहाँ ये उत्पन्न होता है कि दूर दूर तक वहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं कहने वाला था कि यह तुम नहीं कर सकता है। बात यहाँ ये है। तो कहानी समझ में आई होगी। चलिए, समझ में हमको लगता नहीं कि नहीं आया आता तो पता चलता। आपका इंप्रेशन जैसे सिर्फ देख रहे लगता है अभी फोटो चल रहा है, अभी फोटो या फिर वीडियो हो रहा है। समझ में आता तो फिर कुछ एक्सप्लेनेशन और आता। चलिए, जो लोग समझे। तो यहाँ सवाल ये नहीं है, आप यहाँ समझिएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे, अब यहाँ से उत्पन्न होता है। पहली पॉइंट आप ये सीखे होंगे, बच्चा को, जो कि बच्चे को मिला, बहुत लोग कहने वाला मिला कि ये नहीं कर सकता है। तो पहली चीज इस पर नोट कीजिए, इसको दिमाग में सोचिए कि पहला चीज यही होता है हर एक लोग के जीवन में, हर एक विद्यार्थी के जीवन में, हर एक इंसान की जिंदगी में यही बात होता है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता है और आप ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। यही बात, क्योंकि आपको बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिंदगी में, जीवन में, जो कहेंगे ये तुमसे नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए इस बात पे, इस पॉइंट पे। जो लोग अगर आपको कहते हैं कि यह नहीं हो सकता है, तुमसे यह नहीं हो सकता है, वहीं आप उस चीज को सोच लिए, उस चीज को अपने दिमाग में उत्पन्न कर लिए। उस वायरस एक नाम दिए थे हम, क्या, कचरा जिसको कह सकते हैं,
तो यही वायरस आपको उत्पन्न हो गया। क्योंकि आपको किसी ने कह दिया कि ये आपसे नहीं होगा और आप उसकी बातों को अभी तक सोच रहे हैं, तो कन्फर्म हो जाइए कि आपसे नहीं होगा। उस बच्चा जो 6 साल का बच्चा था 10 साल वाले को निकाला, कैसे निकाल लिया? क्योंकि उसे कोई कहने वाला नहीं था कि ये तुमसे नहीं हो सकता। दूर दूर तक कोई कहने वाला नहीं था कि यह तुम नहीं कर सकते हो, तब वह कर दिया। तो यही पॉइंट नोट कीजिए आप कि आप अपने जीवन में बहुत लोग से मिलते होंगे, बहुत लोग आपसे मिलते होंगे। आप कुछ काम करने जा रहे हैं, या आप अगर जो आपकी बात करें, आप लोग स्टूडेंट ठीक है, तो आप विद्यार्थी हैं, तो आप अगर पढ़ते होंगे, कोई हिसाब बनाते होंगे, कोई चीज पढ़ने के लिए सोचते होंगे, कोई कोर्स पढ़ने के लिए सोचते होंगे, तो घर वाले, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके अपने लोगों, दूसरा नहीं, अपने लोग जिसके साथ आप बैठते हैं, जिसके साथ आपको बात होता है, वही लोग आपको बोलेंगे। और कोई आपको दूसरा लोग नहीं, जिनसे बात ही नहीं होता, वो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। लेकिन अपने लोग ही होते हैं जो आपसे यह कहेंगे, यह तुमसे नहीं हो सकता है। अब हम बताएंगे कि उनको कैसे आप जवाब दें और कैसे इसको आप इस पर जीत हासिल करें, उनकी बातों को कैसे आप दबाएं, ये हम बताएंगे अभी आपको। देखिए, एक चित्रकार था, बहुत ही अच्छा चित्रकार। वह बहुत सारी सुंदर सुंदर आकर्षक मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन चित्रकार एक सुंदर देवी का चित्र बनाया, मट्टी का। ये कहानी हम हाल फिलहाल हम शेयर भी किए थे फेसबुक पे, बहुत लोगों ने लाइक भी किया, बहुत लोगों ने अच्छी इस पे कमेंट भी आया, अच्छा भी लगा। सीखिए। तो जब चित्रकार बना रहा था, एक सुंदर देवी का एक चित्र बनाया, और चित्र बनाकर वह बाहर मट्टी का चित्र बनाया था, वहां बाहर जहां बनाकर छोड़ा था, वहां पर एक बोर्ड में लिख दिया था कि मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश किया हूं इसको अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रूप देने के लिए। अगर उसमें आपको कहीं फिर भी कुछ लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ खराबी है, तो आप यहाँ चिन्हित कर दे। जहाँ पे आपको लग रहा कि खराब है, आप चिन्हित कर दें। अब वहाँ से आने जाने वाले लोगों की लाइन लगा रहता था, चालू रास्ता था। जो लोग आते उस बोर्ड को पढ़ते और वह आकर क्या करते, वहाँ तो लिखा हुआ था कि जहाँ पे आपको लग रहा है खराब, वहाँ पे आप क्या कर दे, चिन्हित कर दे। तो सभी लोग आते, जहाँ किन्हीं को यहाँ खराब बुझा रहा, किन्हीं को यहाँ खराब बुझा रहा, और सभी जगह चिन्हित कर दिए। और उतने सुंदर मूर्ति को भद्दा खराब कर दिए। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि बहुत लोगों ने चिन्हित कर दिया, कोई यहाँ है खराब, यहाँ है खराब, यहाँ है खराब, चिन्हित कर करके पूरे वहां बनाया हुआ, मेहनत किए हुए उतने आकर्षक मूर्ति को खराब कर दिया, सिर्फ चिन्हित कर करके सब जगह। अब जब कल होकर चित्रकार आता है और उस चीज को देखता है, देखने के बाद पूरा खराब पड़ा है। अब वह सोचने लगा कि आखिर ये क्या, इतना भी खराब नहीं था। इतने लोग हमारे जितना मेहनत करके बनाया था पूरे के पूरे खराब कर दिया। तब उसी समय एक दोस्त, उनका एक दोस्त गुजर रहे थे, वो आए और बोले क्या हुआ। तो यही सारी घटना को बताया कि ऐसा ऐसा था, ये किए, तो ये सब लोग हमारा पूरा के पूरा ये खराब कर दिया गया, पूरा की पूरा मूर्ति खराब कर दिया। तो
वहां पे ध्यान दीजिएगा कहानी मोड़, इस मोड़ से फिर क्या हुआ, उनके जो मित्र थे वह बोले आप एक काम कीजिए, फिर से आप बनाइए इस मूर्ति को, और अब की बार आप ये लिखिए कि आप जहां भी इसमें कुछ खराबी आपको लग रहा है आप वहां इसको बना दें, जहां खराबी लग रहा है वहां बना दें। वहां पे तो बात समझ में आ रही थी, वहां पे तो था कि जहां पे खराबी है आप वहां चिन्हित कर दीजिए, पूरा के पूरा मूर्ति खराब हो गया। अब सवाल यहाँ ये था कि जहां पे खराब है आप वहां बना दें। छोड़ दिए इस तरह से करके, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर जब कल आकर देखते हैं तो एक भी चिन्हित नहीं था, जस के तस पड़ा हुआ है मूर्ति, किसी ने टच तक नहीं किया। अब यहां से क्या एक ज्ञान मिलता है, ध्यान सीखिए कि आप अगर जिंदगी में जीवन में कुछ कर रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत लोग, अनेकों लोग मिलेंगे जो कि आपको राह भटकाएंगे। ज्यादातर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, 90% वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये आपसे नहीं हो सकता। जैसे कि बच्चा को अगर वहां कहने वाला होता, क्या गांव में आने के बाद विश्वास हो रहा था सभी लोग को? अभी कहानी बता, हो रहा था? सब लोग क्या बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता है, तुम यह नहीं कर सकता, ये तुमसे नहीं हो सकता। लेकिन उस सुनसान जगह पे दूर दूर तक कोई नहीं था कहने वाला कि ये तुम नहीं कर सकता है, इसीलिए वह यह करके दिखाया। अगर उस समय भी कोई अगर वहां पे होते ये कहने वाला कि ये तुम नहीं कर सकता है, तो नहीं होता। तो यही बात, और ये जो चित्रकार थे, तो यहाँ दोनों को कॉम्बिनेस कीजिए। देखिए ये दोनों कहानी से रिलेटेड हम बताते हैं आपको, दोनों को मिलाकर जो ये बात है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे, आपको यही मिला। पहला पॉइंट आपको मिल गया पहला कहानी से कैसे कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट मिल गया दूसरा कहानी से। देखिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं कैसे। पहली चीज कि आप को बहुत लोग मिलेंगे आपके जीवन में, और ऐसा मिलते होंगे, यस या नो? क्योंकि बहुत लोग ऐसा मिलते होंगे आपके जीवन में जो आपको ऐसा कहते हैं कि ये आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा वह क्यों कह रहे हैं, ऐसा वह क्यों कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर पाएंगे। इसकी दो वजह है। पहली वजह कि वह यह कार्य करने में असफल हो गए होंगे। वह उस चीज, जिस चीज के बारे में आपको बोल रहे हैं कि या तुमसे नहीं बन सकता हिसाब, या तुमसे ये कोर्स नहीं हो सकता, ये तुम ये नहीं पढ़ सकते, या तुम ये नहीं बना सकते हो, या फिर तुम ये नहीं कर सकता हो कुछ भी, तो ऐसा इसलिए वह बोल रहे हैं क्योंकि वह उनसे नहीं हुआ होगा। या दूसरी बात, उनको वह करने का तरीका नहीं मालूम होगा, कैसे होगा ये नहीं मालूम होगा। तो आपको नहीं पता है कि कैसे होगा, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बाकी सबको क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है। देखिए आप एक कहावत सुने होंगे, याद आ गया। देखिए हम इस चीज को हाल फिलहाल हम देख रहे थे, एक कहावत आप सुने होंगे कि जुर्म करना पाप है, लेकिन जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। अब उस चीज को इस पे सोचिए, बस वही चीज है इसमें भी कि अगर आपको कोई कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते हो, आप यह नहीं कर सकते हैं, आपसे यह नहीं होगा, आप नहीं कर सकती हो, अगर कोई कहते हैं
आपकी इच्छाओं को, आपकी उम्मीद को, आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को ये तोड़ने का काम कर तोड़ रहे हैं, तो ये आपको जुर्म कर रहे हैं। हम इसको नाम देंगे कि ये आपको आप पर जुर्म कर रहे हैं। आपकी इच्छा, आप चाह रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये बन सकते हैं, लेकिन आपका इच्छा को आपको तोड़ रहे हैं कि नहीं होगा तुमसे, यह नहीं कर सकता। आपको इच्छा को मार रहे हैं, आपका सोच को गिरा रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि आप पर जुर्म कर रहे हैं। तो उस जुर्म को सहना, जुर्म करना पाप है। तो आप पहला तो हम ये कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग कभी भी, जिस तरह से भी समझे कि नहीं, कहानी समझे ना, तो इसके अनुसार आप समझिए कि आप लोग कभी भी किसी को यह नहीं कहिए कि यह तुमसे नहीं होगा। अगर आप किसी को ऐसा कहते हैं और उसकी उम्मीद को, उसकी सोच को आप ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी वजह से वह अपने राह को भटक जाएंगे। क्या चूंकि आपने उनको वायरस की तरह से आपने उनका दिमाग में बैठा दिया, अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने बहन को, या फिर अपने आसपास जिससे आपकी बातें बनती हो, जिससे आपसे दोस्ती है, आप उन लोगों को यह कहकर कि यह तुमसे नहीं होगा कहकर आप उन पर जुर्म किए। तो जुर्म आप नहीं कीजिए, पहला बात। क्या आप जुर्म करेंगे? और दूसरी बात, जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। अगर आपको कोई कहते हैं कि यह तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं पास होगा, तुम परीक्षा तुमसे नहीं निकलेगा, तुमसे ये मैथ नहीं बनेगा, तुमको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तुमको ये नहीं पढ़ पाएगा, तुम वहां नहीं सीख पाएगा कुछ, अनेकों तरह का सवाल अगर कहते हैं जो कि निगेटिव से रिलेटेड है, कि नहीं 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 वाले सवाल है, तो ये आप पर जुर्म हो रहा है। और जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो आप इसको सहेंगे क्या? तो क्या करना है? सिंपल फंडा बताते हैं। क्या आप कहिएगा कि उनकी बोलती बंद हो जाए? बताता हूं। सिर्फ आपको ये पूछना है, क्यों? क्यों मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं मुझसे हो सकता है? फिर उनका देखिए आंख बका जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा क्या जवाब दे। एकदम साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। उनके पास ये जवाब नहीं होता है। 90%, 95% आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। उनके पास ये जवाब नहीं होगा कि आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, अगर जो बोल रहे हैं क्यों कि तुम नहीं कर सकता ये, आप नहीं कर सकते ये, क्यों नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ पूछ लीजिए क्यों। सिर्फ इतना पूछिए क्यों। उनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ यूं ही बोल रहे हैं। किसी को देखे कि अरे हुए था, वो इतना दिया, उतना तेज था पढ़ने में, तुमसे तो तेज था, उससे नहीं हुआ तो तुम भी नहीं कर सकता, ये सोचे हुए, इसलिए बोल रहे हैं। या फिर मैं किया, हमसे नहीं हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुमसे भी नहीं होगा। आपसे नहीं हुआ तो क्या हमसे भी नहीं होगा? आप उसकी उम्मीदों को मार रहे हैं। अगर उस समय, फिर सोचिए कहानी को आइए, अगर उस समय इसके पास ये जो छोटा 6 साल का बच्चा था, उसके पास भी कहने वाला होता उस समय कि तुमसे ये नहीं होगा, तो कर पाता नहीं। लेकिन ये उसको कहने वाला यहाँ नहीं था, तो वह क्या करके दिखाया। यस या नो? यस या नो? यस या नो? बस यही फंडा है अपने जीवन में, आपके जीवन में भी यही चीज है कि अगर आपको कोई कहने वाला मिल जाता है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप पर जुर्म है। और आप किसी को कहते हैं कि यह नहीं कर सकता है, तो आप भी उसके साथ जुर्म कर रहे हैं। उसकी उम्मीदों को आप खत्म कर रहे हैं, उसकी सोच को खत्म कर रहे हैं, उसके हौसला को तोड़ रहे हैं। तो न जुर्म कीजिए, न जुर्म सहिए। इसीलिए यही हुआ। और आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में ऐसे तरह के बहुत सारे घटनाएं होता है। जैसे तरह की चित्रकार उतने सुंदर चित्र बनाया, तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छे चीज आप कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें उंगली करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग उसको खराब करने वाले मिलेंगे, बोलेंगे ये नहीं होगा, ये ऐसा है, ये है, खराब है। लेकिन खराब है तो आप उसको सुधार दीजिए, खराब है तो उसको आप बढ़िया बना दीजिए। बढ़िया बनाने वाला आपको ये नहीं मिलेंगे, धरती पे नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग।
खराब करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तो उससे लोगों से बचिए। आप अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी है या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझिए। जीवन एक रेस है, तेज भागिए, नहीं तो कोई और निकलेगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दो कहानियों से हम आप लोगों के बता इस टॉपिक पे बात कर दिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे। अब बताइए, आपको समझ में आया मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे? समझ में आया? यस या नो? यस या नो? ये दो कहानी था, इससे हम बता दिए। चलिए तो एक साथ हम बोलते हैं, टाइम बहुत हो गया ज्यादा। एक साथ हम चलिए बोलते हैं। तू पहले सुनिए, आप लोग को याद है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, अगर कहीं भी स्वर्ग है, उधार लाइए जमीन पर, इतना मेहनत कीजिए। और बाकी बहुत लोग मिलेंगे अच्छे। देखिए बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपको रास्ते को भटका देंगे, आपको मंजिल को भटका देंगे, तो उससे लोग से बचिए। बहुत लोग मिलेंगे, ज्यादातर ऐसा ही मिलेंगे जो कि आपको रास्ते भटकाएंगे। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे कहानी है, ये टाइम नहीं है क्योंकि हम बता सकते हैं। हम इस तरह से अपने जीवन के बारे में कुछ कहानी आपको बताते हैं कि आप उससे सीखते, आपको सीख मिलती। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा मिलेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ पूछिए क्यों। उनको आप उनके जवाब को आप तोड़िए। अगर आप गुम गाम चुपचाप रहते हैं, साइलेंट मूड में हो जाते हैं, एकदम चुपचाप सुनते हैं सिर्फ उनकी बातें, कह रहे आप ये नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन रहे हैं कि नहीं कर सकते, और इस चीज को आप अपने दिमाग में घुसा लिए, तो यकीन मानिए कि आपसे वह नहीं होगा। लेकिन आप उनको जवाब दीजिए, क्यों बताइए, आप क्यों हम नहीं कर सकते हैं। उनके पास 100% आपको हम कहते हैं कि उनके पास ये जवाब नहीं होगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये इस तरह से बोलते हैं। समझ रहे हैं? जी सर। हम पूरा चुपचाप समझते हैं इस तरह से। चलिए ठीक है, बस अगले सेमिनार में फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए